अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़ीशान मुग़ल फोर्सेस टीम वॉरियर लीडर। तो आज जैसा कि आपको मैसेज मिला और उसके ऊपर ही लिखा हुआ था कि सेमिनार ओवरव्यू, बिलीव करें आज का जो सेमिनार था आउटस्टैंडिंग। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। जितनी अच्छी सर ने ऑर्गेनाइज़ किया, जितना अच्छा सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ किया और जितने अच्छे तरीके से चलाया और जितना नॉलेज हम लोगों को मिला वहाँ से, अनबिलीवेबल। बिलीव करें कि इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त पूरी टीम में और अदर जो और टीमें हैं, अदर जो अप लाइन्स हैं उनसे मिल के। जैसे अली ख़ान को आप वीडियोस में देखते हैं, ट्रेनिंग में सुनते हैं, उनको हम लाइव मिले। और अरसलान साहब, उनको हम लाइव मिले, वीडियोस बनाई सर शहजाद साहब के साथ, ऐसे भाइयों की तरह और बड़े दोस्तों की तरह हम लोग मिले। और ऐसे लग रहा था कि वो जो सारी दुनिया जो हम ऑनलाइन देखते हैं ना, सिर्फ डिजिट्स आ रहे होते हैं, अल्फ़ाबेट आ रहे होते हैं जी। सर शहजाद भुट्टो या अरसलान साहब या जवाद साहब, या आप बात करते हैं अगर अली ख़ान साहब, तैयब नवाज़ साहब, तो ऐसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन लोगों से मिले और वो लोग जो हमें भी सिर्फ ट्रेनिंग में सुनते थे, शेयरिंग में सुनते थे और सिर्फ लफ्ज़ों में पढ़ते थे, आज उन लोगों ने हमें भी लाइव देखा और मिले। बड़ा अच्छा लगा। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ी बड़ी प्यारी बातें की। और सबसे बड़ी बात है जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं सबके हैंड रेज़ करता हूँ, फ़ीडबैक क्लियर कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि पिछले महीने में किस किस ने कम से कम 500 BUSD अचीव किए हैं, 500 BUSD का बिज़नेस किया है। कितने लोग हैं जिन्होंने 500 BUSD का काम किया। तो सर हैदर साहब तो वहाँ पे थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी भी प्रोग्रेस है। और कितने लोग हैं जिन्होंने 500 BUSD का काम किया था। सर राना जवाद साहब, आप अवेलेबल हैं तो माइक अपना हैंड रेज़ कीजिएगा। 500 BUSD का जिसने काम किया था, या जिसने 1000 BUSD का काम किया था, देखें ये वो लोग हैं जिनको आप अगर वहाँ पे होते, आप सेमिनार में होते, जैसे सर नुमान थे और सर हैदर थे, माशाल्लाह अनबिलीवेबल, इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया। और जिन लोगों का 500 BUSD, उनको भी स्टेज पे बुला के सर ने अपने साथ वीडियोस बनवाई और सेल्फ़ी दी और उसके बाद अप्रिशिएट किया, गिफ्ट दिया। तो ये बड़ी एक ना ऑनरेबल बात थी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, कि सर ने हमें इतना अप्रिशिएट किया, हमें इतना अच्छा टाइम दिया और सबसे बढ़ के हमें गाइड किया। टीम के हर हर बंदे, हर मेंबर को उसकी टीम के लिए कोई ना कोई पैगाम दिया और बताया कि आपने आगे काम किस तरह करना है। इंशाअल्लाह ताला इस मीटिंग के बाद हमें ये विज़न क्लियर हो गया कि ये जो लोग, हम जिन लोगों को सिर्फ़ हम देखते थे ट्रेनिंग्स में, उनके नाम सिर्फ देखा करते थे, वो लोग वाकई हकीकत में हैं। और ये कौन लोग जानते हैं जो आज उस प्रेजेंटेशन में थे, जो उस सेमिनार में थे। और मेरा ख़्याल है जितने भी लोग थे, चाहे उनको गिफ्ट विन हुआ चाहे गिफ्ट विन नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी हमारे लिए कि हमारी सबसे ज़्यादा जो टीम थी सेमिनार में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थी। यानी हर तरफ देखें तो हमारी ही टीम नज़र आ रही थी और स्टेज पे जाएं तो हमारी ही टीम थी। शहजाद भुट्टो साहब ख़ुद इतने मतलब मोटिवेट हुए और इतने वो हैरान हुए कि इतनी माशाल्लाह एक्टिव टीम है। और मज़े की बात यह है कि 2 आईफ़ोन विन हुए सर शहजाद साहब की पूरी टीम में। 2 आईफ़ोन विन हुए, सिर्फ़ और सिर्फ 2 आईफ़ोन। 1 लाख की टीम में सिर्फ़ और सिर्फ 2 आईफ़ोन विन हुए। एक सर नुमान राजपूत का, जो मेरी ही टीम में है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लीडर अल्लाह पाक हर टीम में लोगों को दे, हर मेंबर को ऐसे लीडर दे। अल्लाह पाक ने ऐसे लीडर से हमें नवाजा हुआ है कि 1 लाख लोगों की टीम में सिर्फ 2 लोगों के आईफ़ोन विन हुए। एक सर नुमान साहब का और एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो क्या वजह थी, ये कैसे मुमकिन हुआ, किस तरह ये हमने मुमकिन किया? सिर्फ़ और सिर्फ बिलीव करें, अल्लाह पाक की ज़ात ने दिया। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम नीचे डाउनलाइन में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को, अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं और हमें पता नहीं चलता हमारे टारगेट कैसे विन हो जाते हैं। मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मेरे 3000 का है
टारगेट वो अचीव हो रहा है। मुझे आखिरी दिन पता चला कि मेरे तकरीबन कोई 125 के करीब रह गए हैं, तो फिर जाके वो अचीव किए। तो हम लोग सिर्फ डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं और पता ही नहीं चलता कैसे कैसे ये ख़ुद ब खुद ही टारगेट अचीव होते हैं। तो सर नुमान, मैं आपको मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। आप बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज सेशन में, सेमिनार में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा आपने, और कैसा लगा जब स्टेज पे इतने लोगों के सामने 1 लाख में से सिर्फ आपको ही स्टेज पे बुलाया गया और आपने स्पीच की वहाँ पे, कैसा लगा सर आपको? मेरा ख्याल है सर के थोड़े इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे सर हैदर साहब भी हैं जिनको पूछा गया था कि 500 से ज़्यादा BUSD किसने अचीव किए हैं। तो सर हैदर साहब ने भी हाथ उठाया था और स्टेज पे गए थे। सर बताइएगा आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, लाइफ चेंज हुई, और जिन लोगों को आप सिर्फ ट्रेनिंग में सुना करते थे, नाम देखा करते थे, आज उनको लाइव देख के सर कैसा लगा आपको, कैसा फील किया आज का सेशन में आपने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे ऑनर इस बात का हुआ कि मैं आपकी टीम में शामिल हूँ। मुझे आपकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली। और सर शहजाद भट्टू जो कि एक ब्रांड बन चुके हैं, जिनका आज हमने देखा कि वो पर्सन क्या वैल्यू का हामिल है, किस तरह की उनकी वैल्यू है, और उन्होंने हमें इस तरह से ट्रीट किया जैसे छोटे भाई होते हैं हम लोग। इतना हॉनर, इतनी रिस्पेक्ट, और इस तरह से हमें अप्रिशिएट किया गया कि मैं भाई मेरी अगली पूरी ज़िंदगी फोर्सेज पे ही आप, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हमारा सेशन। बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे सबके साथ ऐसे मुलाकात हुई जैसे छोटे भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं। वहाँ पे किसी पर्सन को हमने इस तरह से नहीं देखा कि भाई बड़ा लीडर हूँ और एटीट्यूड टाइप, इस तरह का कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा ऑनर फील हुआ वहाँ पे। और वहाँ पे जो टीम लीडर था या टीम मेंबर था, सेम रिस्पेक्ट थी दोनों की। तो भाई मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ फोर्सेज के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। माशाल्लाह। तो ऐसे ही मेरा भी रिव्यू देखें, मेरा तो पहले ही बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव है फोर्सेज पे, लेकिन आज के सेशन में अनबिलीवेबल, बिलीव करें कि $12 हमने वो दे के सीट बुक की थी ना, वो पीसी के अंदर जाते ही, यानी वो जो कल्चर हॉल था उसके अंदर जो हमारा वो पूरे का पूरा हॉल बुक था, उसके अंदर जाते ही बुक हो गए। जब हम गए अंदर तो इतने अच्छे अंदाज से एक एक बंदे की अलग वीडियोस बनती रही हैं, और उसके साथ जब अंदर जाते रहे हैं तो अप्रिशिएट करते रहे हैं। और इतने ज़्यादा लोगों को देख के, इतनी ज़्यादा वहाँ पे हम लोगों ने मोटिवेशन देखी लोगों के अंदर, उनके जज्बात क्या थे, उनके ख़यालात क्या थे। मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ कि मेरा फोर्सेज में दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, और अब जो है ना वो काम करने का मज़ा आएगा। वो सितारे अब्दुल शकूर साहब जो कि हमारी अपलाइन में शहजाद भट्टू साहब की भी अपलाइन में है, उनको भी हमने देखा माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच की। और सबसे बड़ी बात, सर ने ऑनर दिया हमें कि मुझे भी बुलाया स्टेज पे, और मैंने भी स्पीच की। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में वो भी वीडियोस सर से मंगवा लेंगे, ले लेंगे हम लोग, और आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 1 लाख लोगों में से मेरा ख्याल है 400 या 500 लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, और उनकी रिस्पेक्ट क्या थी, उनकी वैल्यू क्या थी, आप ख़ुद जान सकते हैं कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ चंद लोगों को बुलाया गया वहाँ पे। और चंद लोग जो गए उनमें से भी हमारी जो जितनी भी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बड़ी ऑनर मिली, सबको गिफ्ट मिले, सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई थी। और सर माशाल्लाह बड़े मोटिवेट थे हमें देख के, और बड़े खुश हुए हमारी परफॉर्मेंस देख के। यानी हमारी टीम में माशाल्लाह 3 टैब विन हुए, और यानी दो आईफोन विन हुए, और 2 टैब विन हुए तो 3 टैब थे। लेकिन सर ने नुमान राजपूत जो कि डेली बेस पे ट्रेनिंग पे आते थे, सर शहजाद साहब की ट्रेनिंग में जाते हैं डेली बेस पे, सर ने उनको टैब नहीं दिया बल्कि उनको भी आईफोन दिया। क्यों? क्योंकि वो डेली बेस पे ट्रेनिंग में जाते थे और अपना नाम जो है ना वो दिखाते थे कि मैं वहाँ पे हूँ, हैंड रेस किया करते थे। तो जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप हैंड रेस किया करें। देखें, फोर्सेज का काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, मुझे पता है लोग इनकार करते हैं, बात नहीं मानते, लेकिन जब आप डेली बेस पे ट्रेनिंग में आते हैं, काम को सीखते हैं, काम को समझते हैं, तो आपका काम आसान होता जाता है। देखें, एक बंदा मिलके जब पत्थर को हटाता है ना, बड़ा पत्थर हो,
तो वो नहीं हटता, 2 मिल के हटाते हैं थोड़ा हिलता जुलता तो है, 3 हटाते हैं तो थोड़ा और हिलता है, तो 5-10 लोग जब मिल के उसको हटाते हैं ना तो उसका पता भी नहीं चलता वो कहाँ पे जाता है। तो ऐसे ही हम लोग मिल के एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक दूसरे को कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपकी सपोर्ट के लिए। मैंने स्टार्ट में कहा था कि सब लोग जो सेमिनार है उसकी टिकट बुक करें और सबसे ज़्यादा टीम हमारी हो। बहुत से मेंबर ने मेरी इस बात की लाज रखी और उनको पता है कि वहाँ पे जाके उनको क्या मिला। तो नो डाउट जो वहाँ पे गए हैं उनकी पहले वाली लाइफ यानी कल की, आज का दिन निकालें उनकी ज़िंदगी से और कल की लाइफ देखें कैसी थी और आज की लाइफ उनकी कैसी थी। मेरा ख्याल है जो लोग आज सेमिनार में गए हैं ना, वो कुछ भी हो जाए, टीम बने ना बने, काम हो ना हो, वो फोर्सेज को नहीं छोड़ सकता। क्यों? अब उनका विज़न क्लियर हो गया हुआ है। अब वो जो जिन लोगों को वो सिर्फ नाम पढ़ा करते थे, उन लोगों को उन्होंने हकीकत में देख लिया बिल्कुल सामने। और शर्सदार साहब माशाल्लाह नो डाउट इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, अल्लाह पाक ने एम नहीं नवाजा, कुछ देख के नवाजा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। एक एक बंदे से मिल के उन्होंने गले मिले, हाथ मिलाया उनसे और वीडियोस बनाई, स्क्रीनशॉट दिए, ऐसा हल्ला गुल्ला। देखें खाने पीने की तो बात ही अलग है ना, खाते पीते हम लोग भी अपने घर में, आप लोग भी खाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके हमें जो अप्रिसिएशन मिली, नो डाउट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। उस कुछ यादें, मैंने थोड़ा सा सेशन यूट्यूब पे लाइव भी किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने उसको देखा। तो इवन के मतलब एंड बात यह है कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, एंजॉय हम लोगों ने किया। तो ये आप लोग भी कर सकते थे। देखें गुज़रा हुआ जो वक़्त होता है ना, वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब आप देखें जो 1 महीना गुज़र गया, 1 महीने के अंदर आप लोग भी अगर 1500 BUSD का बिज़नेस करते, मेरा ख्याल है जो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, नामुमकिन तो है ही नहीं है ना, तो मुश्किल भी नहीं है। अगर आप जहन में बिठा लेते कि मैंने 1500 BUSD का बिज़नेस करना है, तो ये हो जाना था। कैसे होना था? ये कैसे मुमकिन था? जैसे नुमान राजपूत ने किया, जैसे सर मसूद साहब ने किया, जैसे सर जवाद साहब ने किया, जैसे मैंने किया। 3000 BUSD का बिज़नेस आप भी कर सकते थे। तो अब सर शहजाद साहब ने कहा कि वो लोग जो अभी तो नहीं आ सके, उनका टारगेट भी नहीं अचीव हो सका, लेकिन अब नेक्स्ट उन्होंने दिया कि नेक्स्ट इसका टारगेट क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लीडर, ऐसे लीडर का नाम बताना चाहूँगा जो कि लाहौर से नहीं था सर, वो बलूचिस्तान से आया था, बलूचिस्तान से। आप देखें कितने घंटों का सफ़र है, कितनी दूर से वो आया, कितनी दूर से आया सिर्फ सेशन अटेंड करने के लिए। हम लाहौर में रह के हमें इतनी इसकी वैल्यू का नहीं पता। सर हैदर साहब रावलपिंडी से आए सिर्फ और सिर्फ सेशन को अटेंड करने के लिए। सर इतना लंबा सफ़र तय कर गया सेशन अटेंड करने के। इतने बड़े लीडर को पता है कि इस सेशन की वैल्यू क्या है, लेकिन जो लाहौर में मौजूद हैं लोग, उनको ये नहीं पता कि सेशन की वैल्यू का, सेमिनार की क्या वैल्यू है। मैंने सिर्फ एक दफ़ा सर हैदर को बोला कि सर हैदर आपने सेशन अटेंड करना है। तो सर ने कहा सर सेशन तो अभी परसों है, तो मैं काफ़ी दूर हूँ, तो जैसे आप कहते हैं मैं कर देता हूँ। मैंने कहा सेशन अटेंड करना है। तो हैदर साहब ने कुछ नहीं देखा, बैग पकड़ा और लाहौर आ गए और आज सेशन में थे वो। और माशाल्लाह इनको पता है कि जो मुझे भी पता था कि अगर हैदर साहब ये सेशन अटेंड करेंगे तो इनका क्या फ़ायदा होना है, और हैदर साहब को भी पता है कि मैंने सेशन अटेंड किया और इसका क्या फ़ायदा हुआ है। तो जो बलूचिस्तान से एक मेरी टीम का मेंबर आया, मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे बिलीव हो गया कि वो बंदा आने वाले वक्त में लाखों नहीं करोड़ोंपति होगा। क्यों? क्योंकि जिसका विज़न क्लियर है ना, वो बंदा कभी नाकाम नहीं हो सकता। क्यों? देखें एक बंदा लाहौर में है, उसका विज़न क्लियर नहीं है, वो सेमिनार में नहीं आया। मैं नहीं कहता कि सेमिनार में आना सबके लिए ज़रूरी था, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने कामयाब होना ना फोर्सेज में, उसके लिए इंतहाई ज़रूरी था कि वो इस सेमिनार में आता। अब सर अफजल बलोच साहब हैं जो कि सर जैन बाजवा की टीम में हैं, बलूचिस्तान से सर आए, बलूचिस्तान से यहाँ पे किसी दोस्त के पास रहे रात और सुबह सेमिनार में आए और आज ही वापस चले गए। सर अगर आप अवेलेबल हैं, अफजल साहब आप अगर अवेलेबल हैं तो अपना हाथ उठाएं, हैंड रेज़ करें। अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना हाथ उठाएं और बताएं आप अवेलेबल हैं इधर। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। तो
जी, तो आज के सेशन में कौन-कौन था? अपना हाथ उठाएँ और बताएँ कि आज के सेशन में कौन-कौन था? मैं आज जो फ़ीडबैक है वो क्लियर कर रहा हूँ। अपना हाथ उठाएँ और बताएँ कि कौन-कौन था आज के सेशन में? नहीं, मेरा ख़्याल है फ़ीमेल हमारी टीम में फ़ीमेल तो शायद नहीं आई थी। आज के सेशन में अभी जो हमारी ट्रेनिंग में शामिल हैं लोग, वो 8 लोग थे। जी, तो मैम 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 सना आप तो नहीं थी मेरा ख़्याल है, आज के जो सेमिनार हुआ है उसमें आप तो नहीं थे। मैं दोबारा से हैंड डाउन कर रहा हूँ और बताएं आज का जो सेमिनार हुआ है पीसी होटल में, उसमें कौन-कौन शामिल था? हैंड रेज़ करें। शज़ेब, बिल्कुल। सर शज़ेब, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजी है और बताइएगा कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा? कैसा आपका विज़न क्लियर हुआ और कितना आपने सीखा वहाँ से? सर शज़ेब चौधरी, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजी है, माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा, बहुत मोटिवेट सेशन रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सर क्या देखते हैं कि जिन लोगों को आप सिर्फ ट्रेनिंग में सुना करते थे, जिनकी शेयरिंग सुना करते थे, जिनके स्क्रीनशॉट देखते थे कि लाखों कमा रहे हैं, वो किसी ने गाड़ी अचीव कर लिया, किसी ने घर ले लिया, किसी ने प्लॉट ले लिया, लाखों कमा रहे हैं। आज सर उनको लाइव देखा तो कैसा आपका कितना बिलीव बढ़ा, कितना आपका वो जो जज्बा है वो कितना बढ़ा? सर ये देख के इंटरेस्ट बहुत बिल्डअप हुआ है लाइव देख के, क्योंकि जो हम सेशन में देखते हैं लोगों को, तो वो इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता, यानी कि इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। तो डीएक्टिवेट जोन से लोग हैं, काफ़ी जोन से होते हैं डीएक्टिवेट, तो काफ़ी एक्टिव भी हो जाते हैं। सेमिनार का ये फ़ायदा होता है लोगों को, तो काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ काफ़ी सेमिनार अटेंड करके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो ये शज़ेब चौधरी साहब हैं, सर शाहरुख साहब के छोटे भाई, और आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट इनकी मीटिंग थी, जो इनका अपना काम है वहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वहाँ पे ये उसको छोड़ के सेमिनार इन्होंने अटेंड किया और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये पुरजोश से, मैं इनका चेहरा देख रहा था कि इनके चेहरे पे बिल्कुल आया था, लिखा हुआ था कि आज ये बहुत मोटिवेट है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये भी लाखों कमा के और अगला टारगेट अचीव करके ये भी स्टेज पे होंगे। तो यहाँ पे सर मुज़म्मिल मुग़ल साहब हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट की कमांड भेजिएगा। सर बताइएगा कि आज का सेशन हमारी टीम या उन लोगों के लिए जो फोर्सेज में जिनका काम नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत बिलीव नहीं है या जिनको इनकार हो रहा है, उनके लिए आज का सेशन कैसा था? रीढ़ की हड्डी थी या सिर्फ फजूल था? सर बताइएगा आज का सेशन कैसा था? सर मुज़म्मिल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज का सेशन सर बहुत आउटस्टैंडिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ ऐसे विजन्स वगैरह क्लियर हो गए। और सबसे मेन बात कि सर शहजाद भट्टू जैसे वो हमसे मिले और जितना उनसे सीखने को मिला, आज कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमारे क्लियर हो गए, तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा आज का सेशन। और जिन्होंने मिस किया उनके लिए जी सर क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने आज का सेशन मिस किया है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई सर नुमान आपको स्टेज पे देख के और आपको लाइव मिल के, और आपने जो आईफोन विन किया सर, दिली खुशी हुई। बिलीव करें मुझे अपनी जो अचीवमेंट है ज़रा भी खुशी नहीं हुई, लेकिन आपकी जो खुशी है वो बहुत 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 ज़्यादा हुई। बड़ा अच्छा लगा आप स्टेज पे गए और आपने अपनी अपलाइन में हमारा नाम लिया, हमें इज़्ज़त बख्शी और सबको बता दिया कि जिसने कामयाबी लेनी है वो कैसे लेनी है। माशाल्लाह बड़ा हैप्पी हूँ मैं आपकी कामयाबी से। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और अगला टारगेट भी आपका ऐसे ही अचीव कराए। तो सर बताइएगा सेशन कैसा रहा, ओवरव्यू बताइएगा थोड़ा सा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सेशन था, ज़बरदस्त वेबिनार था अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी न्यू थॉट्स थी वहाँ पे, न्यू आइडियाज़ थे, लेकिन सबसे बढ़ के जो मुझे वहाँ पे चीज़ एक अच्छी लगी वो था यूनिटी।
क्योंकि यूनिटी मुझे इस फील्ड में नजर आई कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपके पास जो यूनिटी होती है, मैन पावर आपके पास जो होती है, वो दुनिया की किसी फील्ड में भी नहीं होती। मतलब कि हर बंदा वहाँ पे ऐसे था कि यार उससे मिलें, उससे सलाम लें, उसके साथ पिक्चर्स लें, सेल्फी लें, उससे मतलब अपना तारुफ करवाएं, उससे मिलें। मतलब किसी के चेहरे पे ऐसा नहीं था कि पता नहीं कोई एक बंदा कोई प्राउडी होता है ना, लाइक कि अच्छा यार वो तो ऊपर है तो मैं उससे मिलूँ ना, या मतलब वो पता नहीं सक्सेस पे जा रहा है तो मैं उससे मिलूँ ना। हर तरह से यूनिटी नजर आई, हर तरह से प्यार नजर आया। और जिस तरह से वहाँ पे वेबिनार पे जाने के बाद ये हुआ कि जी प्रॉपर्ली हर एक बंदे ने एक दूसरे को लाइव मिले हैं, लाइव मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उनकी थॉट्स, उनकी आइडियाज पता चले। क्योंकि जब आप किसी बंदे को स्क्रीन के पीछे देखते हो ना, तो उसको जजमेंट करना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप उसको लाइव देखते हो, आप उसको फिजिकली मिलते हो, उसके सामने होते हो, तो फिर आपको उसकी पर्सनैलिटी और उसकी थॉट्स के बारे में जजमेंट हो जाती है। यार इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इसके थॉट्स कैसी हैं, इसकी जो है प्लानिंग्स कैसी है, किस तरह से लेके चलता है। तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो हमारा था सेमिनार रहा। और अभी तक माशाल्लाह से, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ सेमिनार की, मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने जस्ट घर आके अभी लगाए हैं स्टेटस, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस ही अभी लगाया था, तो मुझे अभी ही एक मेंबर की मुझे कॉल आ गई कि भाई अभी क्या ज्वाइनिंग की पेमेंट है। तो मैंने कहा भाई जब उसने पहले मुझसे पूछा था ना, तब 3500 ज्वाइन की। अभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा 3700 अभी। तो कहता है ये जी क्यों बड़ी क्यों है, बिग क्यों, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने बोला BUSD की वजह से। अच्छा, उसने जैसे ही मेरी वो सेमिनार की देखी वीडियोस वगैरह, उसने मुझे कब बोला कि जी मुझे बताएं पेमेंट किस अकाउंट में करनी है। ऑन दी स्पॉट उसने मुझे पेमेंट की। अभी वो ज्वाइनिंग के लिए रेडी है और उसके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे ज्वाइनिंग करवाएं। तो मैंने कहा मैं सेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। एक चीज़। और सेकंड चीज़ ये कि वो कहते हैं ना कि जब आपका दिल साफ होता है, आपकी नीयत साफ होती है ना, तो आप अल्लाह ताला से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा दे देता है। अब मेरी अचीवमेंट तो मेरी थी मतलब आईपैड की, मतलब कि जो टारगेट था वो तो मेरा आईपैड का अचीव हुआ था। अब मेरे माइंड में यही था कि यार मुझे आईपैड मिलना है और आईपैड के लिए मुझे स्टेज पे बुलाया गया। लेकिन दिल साफ था, लॉयल्टी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ टीम के साथ अपलाइन के साथ चले हैं। तो अब मुझे पता ही नहीं था, मुझे 1% भी मुझे ये नहीं था कि मुझे वहाँ से आईफोन जो है वो मुझे मिलेगा। मुझे ये था कि आईपैड मिलेगा, जाहिर सी बात है, छोटा टारगेट था, छोटे टारगेट के लिए आईपैड था और बड़े के लिए आईफोन था। अब जैसे ही मैं गया तो मुझे वैसे ही आंखों में आंसू थे कि मतलब कि इतनी एप्रिसिएशन, क्योंकि क्रिटिसिज्म लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। मैं अपने न्यू कमेंट्स को यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि देखें, जब आप अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म को फेस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप यकीन माने आप आगे निकल जाएंगे, आप आगे एक सक्सेस की तरफ चले जाएंगे और आपके लिए एक ऐसी कामयाबी होगी कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात आपको पता ही नहीं लगने देगी कि आप किस तरह से आप वहाँ से कामयाब हो जाएंगे और वहाँ से कैसे कामयाब होके निकलेंगे। तो क्रिटिसिज्म जब आपको फेस करना पड़े तो समझ लें कि आपकी कामयाब होने का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, उसको नोट डाउन किया करें, लिखा करें, उसको इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ लेके जाया करें। देखिए यहाँ पे जो भी कुछ करना है आपने अपने लिए करना है, आप करेंगे आपकी पहचान बनेगी। अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप शख्स है ना, तो शख्स की कभी भी शख्सियत नहीं बनती। शख्सियत बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत आपने ही करनी है। आपकी मेहनत से दूसरा बंदा कामयाब नहीं होगा, कामयाब आप ही अपने आप को कर सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो इतनी ऑनर, इतनी रिस्पेक्ट, इतना एहतराम मेरे अपलाइनर्स मुझे उठ के मिले हैं और मुझे शाबाश दी है, मुझसे मिले हैं, मुझे गले मिले हैं, मेरे लिए तालियां बजाई हैं, मेरे लिए उठे हैं कि जी सर नुमान है, सर नुमान है, सर नुमान है। मेरे लिए कितना प्राउड मोमेंट था, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। अभी आप लोग सोचते होंगे कि यार सर नुमान सेशन में इतना बोलते हैं कि चुप ही नहीं करते। तो उस स्टेज पे जाने के बाद मैं ऐसे हो गया था कि मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं थे निकल रहे। तो सारे देखने, हालांकि सर ज़ीशान को मैं ये बोल रहा था कि सर ज़ीशान मैंने आज स्पीच करनी है, तो आप जो है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि स्पीच करनी है, ठीक है, तो अभी मुझे बताएं मेरे कब बारी है। तो सर ज़ीशान ने बोला जी कि नुमान भाई पहले मेरी है, तो उसके बाद ना आपकी बारी आएगी। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बड़ा एक्साइटेड बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं ऑन दी स्पॉट जब स्टेज पे गया हूँ तो मेरे अंदर से ऐसे चीज़ें निकली, मतलब कि मैं ऑन दी स्पॉट मैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गया और आंखों में आंसू थे कि यार ये वो मुकाम जो मुझे सिर्फ 3000 से स्टार्ट किया था मैंने, और 3000 से एक काम स्टार्ट करने के बाद आज मैं पीसी होटल में जाके बैठा हुआ हूँ और इतनी इज्जत मुझे 3000 से शुरू करते हुए कारोबार में मिली है। तो मुझे बताएंगे सिस्टम की पावर है। देखिए 3000 से आप पीसी के होटल में जाके आप बैठ के आप वहाँ पे जाके आपको इतने रिस्पेक्ट, इतना मुकाम मिलता है। तो इस सिस्टम की पावर को समझें सब मेंबर्स, आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेंबर हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फैसिलिटीज़ आपके लिए रखी हैं, तो फोकस करें। तो माशाल्लाह सर ज़ीशान की अप्रिसिएशन है, सर ज़ीशान
जीशान की सपोर्ट है, सर जीशान की इतनी अचीवमेंट है माशाल्लाह से, सर जवाद की है। तो अभी भी आप कह रहे होंगे कि सर आपने 2 मिनट लिए थे तो 10-15 मिनट के लिए आपने स्पीच दे दी। तो यार मुझे बोलने का शौक है, लेकिन आज नहीं मैं बोल पाया, आज मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मेरी एप्रिसिएशन और मुझे जितनी इज्जत मिली उस इज्जत ने मुझे चुप करवा दिया, और मेरी उस इज्जत में मेरी जुबान नहीं बोली, मेरी आंखें बोल पड़ी थी। तो जज़ाकल्लाह एवरीवन, आप सबका शुक्रिया। माशाल्लाह। तो ये वो लीडर हैं जिन्होंने दिन रात एक की स्ट्रगल की और सिर्फ बोनस अपने लिए कमाया, प्रॉफिट में से किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन इनकी मेहनत के ऊपर इनको रिवॉर्ड मिला। आईफोन आज इनको सर ने गिफ्ट किया, और सबसे बड़ी बात कि सर ने इनको स्टेज पे बुला के अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ की। क्यों? क्योंकि देखें, हुआ इनका टैब विन था, लेकिन ये हर ट्रेनिंग में होते हैं, सर की हर ट्रेनिंग में होते हैं, रात 9 बजे वाली ट्रेनिंग में भी होते हैं। तो सर देखते हैं इनको, हर ट्रेनिंग में ही आते हैं। तो इसलिए सर ने इनको एक एजाज़ी अवार्ड भी दिया कि इनकी बनता टैब था, लेकिन इनको आईफोन दिया। तो सर ने अब अगला टारगेट हमें जो दिया है वो 2 महीने के अंदर अंदर आपने 10,000 BUSD करने हैं। कितने सर? 10,000 BUSD करने हैं। तो 2 महीने के अंदर जो बंदा 10,000 BUSD करेगा उसको दुबई का टूर फ्री में करवाया जाएगा सर, फ्री में। घर से लेके घर तक का किराया सर शहजाद साहब का होगा। 2,000 BUSD जो करेगा उसको फ्री में दुबई का टूर विन करवाया जाएगा, और दुबई में जो हमारा ऑफिस है वो भी विज़िट करवाया जाएगा और सैर करवाई जाएगी। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिनके अंदर ये जज्बा है, और कौन ये कहता है कि हमने टूर वो विन करना है, दुबई जाना है और 10,000 BUSD अपने लिए कमाना है। तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोग हैं, 70 में से कितने लोग चाहते हैं, कितना आपके अंदर जज्बा है। देखें, मैंने जब 3,000 सुना था ना कि 3,000 के ऊपर आईफोन है, तो मैंने ठान लिया था कि मैंने वो विन करना है। तो आज आप अगर ये सोचेंगे ना कि 10,000 आप करें तो आप कर लेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े मोटिवेटेड यहाँ पे चेहरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर सुंबल हैं और नुमान राजपूत हैं, नो डाउट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो और बेशुमार लोग हैं, मिसरिमशा है, मुबशर हैं। तो ये सारे लोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ठान लिया ना, ये देखें 70 लोगों में से 37 लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं कर लूँगा। आपने दिमाग के अंदर सोच लिया ना, तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे। जिनको भी बिलीव नहीं है वो बिलीव करें। किस पे? सिर्फ अल्लाह पे बिलीव करें। अल्लाह सब कुछ करने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग जिन लोगों ने ये हैंड रेज़ किया है और ये कहा है कि हम ये विन करेंगे, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, इसके अंदर आ रहा है इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा ये लोग कर जाएंगे। और 10,000 BUSD का मतलब है कि कम से कम ये एक गाड़ी पे भी लाजमी होंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, दुबई का टूर भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इन लोगों का नाम होगा। ये लोग आपको बता रहे होंगे कि मैं स्टेज पे गया और सर ने मुझे दुबई का जो टूर है वो विन होने पे मुबारकबाद दी, और फिर ये दुबई जाएंगे, दुबई जाके एंजॉय करेंगे। सर कुछ नामुमकिन नहीं है, बिलीव करें। जो बंदा आज सिर्फ ज्वाइन हुआ है ना, वो 2 महीने के अंदर अंदर ये कर सकता है। कैसे कर सकता है? बेशुमार लोग हैं जिन्होंने किया है, बेशुमार लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। और अगर $10 की बजाय आप $10 की बजाय आप किसी मेंबर को कम से कम $200 से ज्वाइन कराएं। मिसाल है, अगर आज जिस बंदे ने ज्वाइन किया जिसके 3-3 स्लॉट हैं, ये 2-2 स्लॉट हैं, ये एक भी स्लॉट है, वो अपने लेवल अपग्रेड करे, 4-4 लेवल तक लेके जाए, और अपने साथ जिस मेंबर को ज्वाइन करवाए उसको 4-4 लेवल से ज्वाइन करवाए। 4-4 लेवल से ज्वाइन करवाएगा तो डेफिनेटली उसका जो टारगेट है वो ज़्यादा करीब जाएगा। और जब आप 4-4 लेवल के साथ आएंगे, आपकी टीम 4-4 लेवल के साथ आएगी, तो डेफिनेटली उनकी डाउनलाइन में भी 4-4 लेवल से ही लोग आएंगे। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मेरी टीम में से जो भी बंदा मेहनत करे मैं उसको सपोर्ट करूं और वो जाए। इंशाल्लाह ताला मैं सपोर्ट करूंगा। प्लानिंग मैं आपको दे देता हूं। आज आपने ज्वाइनिंग किया, जो भी बंदा अभी ज़ीरो पे या कोई काम नहीं है, या जिसके 2-2 3-3 स्लॉट्स हैं, वो काम करे 4-4 स्लॉट के ऊपर। अभी 4-4 स्लॉट अपनी करें और अपनी डाउनलाइन में भी 4-4 स्लॉट के साथ काम करे। कोई एक भी बंदा नॉन वर्किंग वाला ज्वाइन ना करवाएं। यानी आप किसी को ये ना बताएं कि 4-4 स्लॉट करें, आप कुछ करें या ना करें, आपको प्रॉफिट होगा। आज का जो सेमिनार की वीडियो है सब लोग अपने पास रखें और लोगों को बताएं कि फोरसेज बिल्कुल हकीकत है। उनको बताएं कि फोरसेज में काम करने का क्या फ़ायदा है,
4 लेवल से उनको अपने साथ ज्वाइन करवाएं और उनको भी यही कहें कि अपने 4 लेवल से टीम आगे बनाएं। सर अगर आप महीने में मिसाल $10 लगा के और 10-10 की टीम बना के अगर आप 1000 या 1200 या $1500 कमा रहे हैं एक महीने में, तो सर क्या ख्याल है जब आप 4 लेवल से काम स्टार्ट करेंगे तो 10,000 BUSD 2 महीने में नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, इंशाल्लाह ताला होगा। क्यों? क्योंकि देखें एक बंदा स्टार्ट ही 1 से कर रहा है, 0 से कर रहा है या 1 से कर रहा है। एक बंदा स्टार्ट ही 50 से 100 से कर रहा है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फ़ायदा उसका होगा। यहाँ पे एक मेरी लीडर हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग इतनी मेरी इज़्ज़त करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, जैसा मैं कह देता हूँ वैसे कर देते हैं। यहाँ पे एक लीडर हैं मिस सना चूजी लिखा होगा उन्होंने, तो ये देखें ये मेरी लीडर हैं। इनकी मैंने आईडी एक देखी, इनकी ना स्लॉट फ्रीज पे थी, तो मैंने शायद ये भी बिज़ी थी, इनको नहीं पता चला, तो मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि मिस सना आप स्लॉट एक्टिव करें, मुझे 10 मिनट के अंदर आपके स्लॉट एक्टिव चाहिए। इन्होंने फौरी स्लॉट एक्टिव की, 1 मिनट नहीं लगाया, इन्होंने स्लॉट अपग्रेड की, बाइनेंस से डॉलर बाय किए, बाय करके स्लॉट अपनी अपग्रेड की और उन्होंने बोला सर मैंने स्लॉट अपग्रेड कर लिया है। और ऐसे लोग होते हैं आने वाले वक्त में कामयाबी समेटते हैं। देखें इनकी स्लॉट 20 वाली फ्रीज पे थी ना, मिसाल मैंने क्यों करवाई इनकी, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है को 9वें-10वें नंबर पे है, लेकिन मैंने क्यों इनकी स्लॉट अपग्रेड करवाई। अब इनकी स्लॉट फ्रीज़ पे थी ना, फ्रीज़ हो गई हुई थी बल्कि, तो ये कभी भी 20 वाला मेंबर ज्वाइन ना करवाती $20 के साथ, X3 की 20 वाली स्लॉट कभी भी किसी के अपग्रेड ना करवाती, क्योंकि इनको पता था मेरी फ्रीज़ पे है। जब इनकी X3 की 40 वाली हुई ना, फिर अब इनको विज़न थोड़ा सा बढ़ेगा कि यार मैंने 20 वाली भी करवानी है, मैंने 40 वाली भी करवानी है, और मेरी टीम ने भी करनी है, और मैंने नया जो मेंबर ज्वाइन कराना है कम से कम उसको 4 लेवल से मैं करवा सकती हूँ। तो इस तरीके से अपना विज़न क्लियर करें। छोटी सी बात है, अगर जिसके दिल में बैठ गई इंशाल्लाह वो $10,000 इस ईजीली कमा लेगा। अपने लिए कमाना सर, आपने मुझे कुछ नहीं देना, और जो बंदा 10,000 BUSD का टारगेट विन करेगा मैं भी उसको एक पार्टी दूंगा, गिफ्ट। मैं उससे कुछ भी नहीं लूँगा, चाहे मेरी वो 20वें लेवल पे क्यों नहीं है, मैं उससे कुछ भी नहीं लूँगा, मैं उसको अपनी तरफ से गिफ्ट भी दूंगा और पार्टी भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मिस चूज़ी हैं, मिस सना है, तो इंशाल्लाह ताला ये मुझे बिलीव है कि ये वो लीडर हैं जो मैं इनको टारगेट दूंगा तो ये कर भी लेंगे इंशाल्लाह। स्लॉट इनकी बड़ी हो गई हैं, अब इंशाल्लाह ताला इनका टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा है, तो ये कर भी लेंगी। आप में से बहुत से लीडर हैं जो ये कर लेंगे। वही बात है, अपने लेवल बढ़ाएं, जितना बड़ा आपका अकाउंट होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मेरा ये टारगेट विन कैसे हुआ और कैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस टारगेट को विन किया, और मुझे पता भी नहीं चला कि ये टारगेट कैसे विन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह थी, एक ही ट्रिक है जो मेरा टारगेट जिसने विन करवा दिया, और मुझे ख़ुद नहीं पता चला कि कैसे टारगेट विन हुआ। यहाँ मेरी आईडी है 441182। तो मैं आपको लाइव अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है। अब देखें ट्रेनिंग देते देते मुझे ख़ुद नहीं पता चला 102 BUSD थे, 117 हो गए। तो ये फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा स्लॉट का। अब इसके लास्ट पे देखेंगे, आपको हिस्ट्री निकालना भी बताता हूँ कि आपको कितने डॉलर और कब किस डेट को आए हैं। तो ये देखें, ये सारे लेवल मेरे बड़े अपग्रेडेड हैं। 320 और 640 वाला लेवल मैंने अपग्रेड किया। अब 640 में जो कितने BUSD आए, 640 ही आए। 320 वाले से 320 आए, तो सीधा 1000 BUSD तो ये बन गया। 160 वाली में 2 दफ़ा आए हैं, तो देखिए 1200-1300 बन गए। तो अगर आपके बड़े लेवल होंगे तो डेफिनेटली इनकम भी आपकी बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएँ तो इनकम देखें, तो ये देखें $20 है, $10 है, 640 BUSD हैं। कहाँ से आए देख लें, तो ये टीम में से आए ना। मेरी स्लॉट बड़ी थी, ये ना देखा करें ऊपर क्या जा रहा है, ये देखा करें मैंने कमाना क्या है। अब अगर किसी ने मोबाइल की दुकान डालनी है तो अगर ये सोचे कि मैं लाखों रुपए मार्केट में जाकर फेंकूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, भाई प्रोडक्ट मिलेंगी, उसको सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे, उसको उसी सेल से आप अपना गुजारा करोगे। तो यहाँ भी स्लॉट एक दफ़ा ज़िंदगी में परचेज़ करनी है। ये देखिए 80 वाली स्लॉट थे तो $80 आए, ऊपर भी गए। 40 वाली स्लॉट थी, 40 आए, फिर 40 आए। तो इस तरीके से ये बड़ी स्लॉट में से आपको बड़ा प्रॉफिट आएगा, छोटी स्लॉट में से छोटी
छोटा फ़ायदा आएगा और सोच भी छोटी होगी। तो इस तरीके से आपको ज़रूरत है बड़ी स्लॉट की, क्योंकि अभी टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा है। तो 4-4 5-5 लेवल के साथ जब आप आएंगे, अपनी स्लॉट अपग्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको अर्निंग भी बड़ी होगी। ये देखें, अभी डाउनलाइन में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अगर अर्निंग देखें तो अर्निंग ये देखें, सेंड टू अपलाइन $80, ये सेंड टू अपलाइन, और ये $80 सेंड टू अपलाइन, और $80 मुझे रिसीव हुए। इसके बाद नीचे जाते जाएं तो स्लॉट और भी हैं, प्रॉफिट और भी है 5-5। एक ये देखें 160 BUSD, 160 BUSD देखें, 1 मिनट में कुछ तकरीबन 50,000 की अर्निंग। तो ये कैसे होता है? ये बड़ी स्लॉट से होता है। बड़ी स्लॉट लें आप भी और बड़ी प्रॉफिट करें। ये देखें, विजन की बात है, एक्स गोल्ड में से अभी 2 लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोग हैं जो मेरे 210 वाले लेवल पे बराबर आए हैं। मेरे तक उन्होंने स्लॉट की थी, मैंने अगला लेवल 340 वाला कर लिया। लोग इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी ये सर्कल ऐसे भरे, पूरा ऐसे जैसे मेरा 80 वाला भरा हुआ है। लोग कहते हैं ऐसे भरे और फिर मैं अगला लेवल करूं। बेवकूफ़ी है, ऐसे ना किया करें, क्योंकि आपकी टीम में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको क्रॉस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उनको क्रॉस करने का मौका ना दें, अपना लेवल एडवांस में ओपन किया करें, अनलॉक किया करें, ताकि एक तो आपको कोई क्रॉस भी ना कर सके और फिर आपको अपलाइन की तरफ से भी प्रॉफिट आ सके। तो यहाँ पे बड़े स्लॉट हैं तो बड़ा फ़ायदा है। इंशाल्लाह ताला मैं जब ये आप लोग ये विन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है, मैं भी इसमें आपकी दौड़ में हूँ, मैं भी विन करूँगा और आप लोग भी विन कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दुबई का टूर करेंगे, वहाँ पे जाकर मीटिंग करेंगे। तो सर बड़े स्लॉट करें, छोटी स्लॉट, छोटी इनकम, छोटी सोच। बड़ी स्लॉट, बड़ी इनकम, बड़ी सोच और बड़े ख्वाब। डिपेंड करता है कि आपने अब ख्वाब कैसे देखने हैं, छोटे या बड़े, तो वो स्लॉट पे ही डिपेंड करेंगे। अपनी स्लॉट को बड़े करें और इंशाल्लाह ताला ये हमने विन करना है। कौन कौन पुरज़म है, कौन कौन ये कहता है कि मैंने विन करना है? हाथ हैंड रेज़ करें और बताएं कौन कौन पुरज़म है। इंशाल्लाह ताला जो ये हैंड रेज़ करेगा, अल्लाह गवाह है, अल्लाह देख रहा है। इंशाल्लाह ताला आपको गैब से मदद आएगी और आपका काम खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। आप सीख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी आपके अंदर पैशन है, बड़ा पैशन है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी बहुत जल्दी से होंगे। और ये देखें 38-39 लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने ये टारगेट विन करना है। सर ये 40 लोग कहीं पे लिख लें, सर जो मैंने आपको प्लानिंग दी है, बड़ी स्लॉट और डेली बेस पे ट्रेनिंग में आएँ और अपनी टीमों को ट्रेनिंग में लाएं। और आज मैंने जाते पीसी होटल के बाहर अपनी टीम को टाइम दिया, और जिसकी डाउनलाइन में 10 लोग हैं ना सर, कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ छोटा था, जिसकी डाउनलाइन में 10 लोग हैं, कम से कम 10 लोग हैं ना, वो अपनी कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा डेली बेस पे अपनी टीम को अलहदा से दिया करें। फ़ोन कॉल करें, उनको डेली बेस पर टाइम दें, उनसे पूछें कि क्या क्या सवाल है, कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता, प्रॉब्लम है तो अपनी अपलाइन से टाइम लेकर टीम को दें। क्योंकि जो चीज़ आप ऊपर फेंकोगे ना, वही चीज़ नीचे आएगी। आप अगर बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे क्या आएगा? बॉल ही आएगा ना। तो अगर आप अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो आपकी डाउनलाइन से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप अपनी अपलाइन को इग्नोर करेंगे तो आपकी डाउनलाइन से भी इग्नोरेंस ही आएगी। तो बेहतर है अपनी अपलाइन को इज़्ज़त दिया करें, रिस्पेक्ट दिया करें, उनकी बात पर अमल किया करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है ये मुक़द्दसा है माशाल्लाह, बड़ी मोटिवेटेड है। मैं जब देखता हूँ मैं ख़ुद मोटिवेट होता हूँ इनको। तो कुछ ऐसे लीडर हैं जो मेरी टीम में मुझे भी मोटिवेट कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे दुबई के टूर को अचीव करते हुए। इंशाल्लाह 2 महीने के बाद दुबई भी जाएंगे। आप दुआ मेरे लिए कीजिएगा, मैं कोशिश और दुआ आप लोगों के लिए करूँगा। इंशाल्लाह ताला सब मिल के चलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।